और उसने वासु को मारने के लिए तलवार भी उठा ली थी। वहीं वासु भी हाथ में भाला लिए आगे बढ़ा जा रहा था। अगर जरा भी आगे बढ़े तो तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारे साथ क्या होगा। अभिनव ने वासु की गर्दन पर तलवार रखकर कहा। दमयंती डर गई थी। आप स्त्री हैं, इसलिए मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन अगर आप इन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ी तो फिर मैं कुछ भी कर सकता हूं, इसलिए दूर रहिए, अभिनव ने दमयंती से कहा। वासु ने अपना भाला जमीन पर छोड़ दिया और बोला, तुम तो काफी चतुर और बातों के खिलाड़ी निकले अभिनव, लेकिन मेरी गर्दन पर तलवार रखकर मेरा स्वागत करना सही नहीं है। वासु ने मजाकिया लहजे में अभिनव से कहा, यह मजाक का वक्त नहीं है, वो तो मेरी मां ने मना किया है, नहीं तो मैं तुम सब गांव वालों को कब का खत्म कर चुका होता। तुम लोगों ने हमारे सीधेपन का फायदा उठा लिया है। अरे कम से कम अब तो हमें चैन से जी लेने दो, अभिनव ने भावुक होकर कहा। जैसे ही वासु ने अभिनव के चेहरे पर भावुकता देखी, वासु ने अभिनव को अपना परिचय देते हुए कहा, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं अभिनव। मैं यहां तुम्हें और तुम्हारी मां को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे पिता जयम को किया हुआ वादा निभाने आया हूं। अगर तुम यह तलवार मेरी गर्दन से हटाओ तो मैं पूरी बात बताऊं। जैसे ही वासु ने अपनी बात कही तो अभिनव ने अपनी तलवार हटा ली और वासु ने अभिनव से अब तक की सारी बात कह डाली। मतलब मेरे पिता अब नहीं रहे? अभिनव ने वासु से पूछा। अभिनव की आंखों में आंसू थे और वो अपने पिता की मौत से दुखी था। वासु ने जयम को किए हुए वादे के बारे में भी बताया और बोला, मैंने तुम्हारे पिता को वादा किया है कि मैं तुम्हें अपने साथ रखकर एक नेक और अच्छा इंसान बनाऊंगा, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि मैं कभी भी वादे को नहीं तोड़ता हूं। लेकिन मैं अपनी मां को अकेला छोड़कर यहां से कहीं नहीं जा सकता हूं। अब तो मेरे पिता भी नहीं है और इस गांव में मेरी मां का ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है, अभिनव ने निराश होते हुए कहा। तुम अपनी मां की चिंता मत करो, उन्हें तुम्हारा दोस्त अरुण संभाल लेगा। तुम बस मेरे साथ चलो और इस बाहरी दुनिया को देखो। मैं तुम्हें अपने साथ अपने फायदे के लिए नहीं रखना चाहता हूं, बल्कि इसलिए रखना चाहता हूं क्योंकि तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम पर अपना पूरा ध्यान दे सकूंगा। वरना न जाने मुझे उस मणि को ढूंढने में कितना समय लग जाए, और तब तक कौन सी संगति तुम्हें किस ओर लेकर चली जाए कुछ पता नहीं है, वासु ने अभिनव को समझाते हुए कहा। इतने में ही अभिनव की मां शांति दौड़ती हुई चली आई। आप मां को पिताजी के बारे में कुछ भी मत बोलिएगा, या फिर आप यहां मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं, अभी ये भी आप उनसे मत कहिएगा, अभिनव ने वासु से कहा। शांति काफी खुश थी क्योंकि अभिनव जिस गुस्से में गया था अब उसका गुस्सा शांत हो गया था। शांति ने आते ही मुस्कुराते हुए अभिनव से कहा, बेटा ये लोग कौन है? इतने सुंदर और शांत स्वभाव के लोग आज यहाँ पर हैं। ये लोग पिताजी को जानते हैं और इनका कहना है कि ये मुझे बहुत सी कलाओं के बारे में शिक्षा देना चाहते हैं। पिताजी ने इन्हें हमारे पास भेजा है और इसलिए ये मुझे यहाँ से ले जाने के लिए आए हैं, अभिनव ने बात बनाते हुए अपनी मां शांति से कहा। शांति कुछ देर के लिए उदास हो गई क्योंकि उसे लगा कि उसका बेटा अब उसकी नजरों से दूर हो जाएगा। लेकिन ये तुम्हें लेकर कहां जाएंगे? शांति ने उत्सुकता से पूछा। हम आपके बच्चे को जीवन और जीवन से जुड़ी कई प्रकार की शिक्षा देना चाहते हैं, नए नए अनुभव देना चाहते हैं, और इसलिए अगर आपकी इजाजत हो तो हम इन्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं, वासु ने अभिनव की मां शांति को समझाते हुए कहा। शांति अनमने मन से ही सही, लेकिन वासु की बात मान गई थी क्योंकि कहीं न कहीं मन ही मन में वो भी अभिनव को इस गांव से दूर भेजना चाहती थी। शांति को भी ये लगता था कि अगर अभिनव यहां रहेगा तो वो जुर्म की दुनिया में घुस जाएगा और आने वाले समय में अपने पिता की तरह बन जाएगा। इसलिए न चाहते हुए भी शांति वासु की बात मान गई। दमयंती को ये सारी चीजें बुरी लग रही थी क्योंकि अब वासु और उसके बीच में अभिनव आ गया था। अंदर ही अंदर दमयंती का बहुत बुरा हाल था और उसका गुस्सा अंदर ही अंदर उबाल मार रहा था। तभी वासु ने अभिनव से कहा, तुम अपने पिता से बिल्कुल ही अलग हो। तुम्हारे पास खड़े होने से एक अलग ही ऊर्जा का एहसास होता है। जहां तुम्हारे पिता गलत कामों में लगे रहते थे, वहीं ऐसा लग रहा है तुम उनसे कोसों दूर भागते हो। मैंने अपने जीवन में अपने पिता से कम और अपनी मां से ज्यादा सीखा है। मैंने क्या सीखा है ये तुरंत तो बता नहीं सकता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मेरी मां ने मुझे हमेशा अच्छी शिक्षाएं दी है, अभिनव ने गर्व के साथ वासु से कहा। वहीं दमयंती, जो काफी देर से अंदर ही अंदर परेशान हो रही थी, बोली, अब अगर सब हो गया हो तो अब हमें यहां से निकलना चाहिए। वासु, क्या तुम मणि को भूल गए हो? वासु ने दमयंती की आंखों में जब गुस्सा देखा तो उसने दमयंती से कहा, मैं कुछ भी नहीं भूला हूं दमयंती।
लेकिन तुम्हें मेरे साथ इस तरह जीने की आदत डालनी होगी। तभी दमयंती वासु को अकेले में लेकर गई और गुस्से में बोली, तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम्हारे लिए वो मणि ढूंढना कितना जरूरी है। तुम अपने जब राजमहल से निकले थे तो उस मणि को ढूंढने के लिए निकले थे ना, कि लोगों का कल्याण करने के लिए निकले थे। लेकिन अब तो तुमने अपने लक्ष्य को यानी उस मणि को ही भुला दिया है और लोगों का वादा पूरा करने और लोगों का भला करने में लग गए हो। वासु पहले तो दमयंती की बात शांति से सुनता रहा और फिर दमयंती की तरफ से चेहरा फेर कर वासु ने कहा, मैं कभी भी अपने लक्ष्य को भूलता नहीं हूं, लेकिन अब मेरे साथ लक्ष्य में मेरा सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 सारथी होंगे। अभिनव मेरा नया सारथी। वासु ने अपनी बात कही और वहां से निकल गया। दमयंती वहीं पर खड़ी कुछ देर सोचती रही। वासु क्या कर रहा था और क्या चाहता था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो अब हमें यहां से चलना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने जरा भी देर की तो मैं अपने लक्ष्य से उतना ही दूर हो जाऊंगा। अभिनव ने भी अपनी तलवार उठाई और चलने के लिए तैयार हो गया। दमयंती भी वापस आ गई और साथ चलने लगी। और वहीं जैसे ही अभिनव जाने लगा, उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल होने लगा। अभिनव ने कुछ देर मां को समझाया और संभाला और कुछ देर बाद फिर से तीनों लोग गांव से बाहर की ओर जाने लगे। हमें किसी दूसरे रास्ते से निकलना होगा, क्योंकि गांव वालों ने अगर मुझे गांव से बाहर जाते हुए देख लिया तो वो हमारा रास्ता रोक लेंगे। कुछ देर चलने के बाद अभिनव ने वासु से कहा, क्यों तुमने भी अपने पिता की तरह गांव वालों के साथ छल किया है क्या? ताने मारते हुए दमयंती ने कहा, नहीं, मैं तो बस अपने पिता की गलतियों की सजा पा रहा हूं। अभिनव ने दमयंती को जवाब दिया। वासु, अभिनव और दमयंती एक साथ पहाड़ी के रास्ते से बाहर निकलने लगे और जैसे ही वो गांव से बाहर निकलने वाले थे कि तभी गांव के आखिरी छोर पर गांव वाले खड़े थे, जिन्हें देख अभिनव डर गया और उसने अपनी तलवार उठा ली। वासु ने जैसे ही देखा कि अभिनव ने तलवार उठाई थी, वो अभिनव से बोला, हर मसले तलवार से हल नहीं होते अभिनव। अक्सर हम जब जवानी के जोश में होते हैं तो हमें लगता है हमारा सबसे बड़ा हथियार तलवार ही है, लेकिन असल में हमारे विचार, हमारी भाषा, हमारी सोच हमारे सबसे बड़े हथियार बन सकते हैं। वासु ने समझाते हुए अभिनव से कहा, ये लोग ना तलवार की भाषा समझते हैं, आपके विचार, आपकी सोच से इन्हें कोई मतलब नहीं है। अभिनव ने वासु से गुस्से में कहा। जैसे ही वासु और अभिनव गांव वालों के नजदीक पहुंचे, गांव वाले जोर जोर से चिल्लाने लगे और एक गांव वाले ने कहा, अरे तू ऐसे नहीं जा सकता है, जब तक तेरा बाप नहीं आ जाता ना तब तक तू यहां से कहीं भी नहीं जाएगा। काफी देर तक गांव वाले चिल्लाते रहे और अपनी बात पर अड़े रहे। फिर वासु ने सभी को शांत कराते हुए कहा, आप सब एक बेटे को उसके बाप के किए हुए की सजा देना चाहते हैं और उस बेटे के जीवन पर विराम लगा देना चाहते हैं क्या? अगर आपके बेटे को आपके पापों की सजा मिलती है तो आप सबको खुशी मिलती? तू कौन है और यहां इस अभिनव को लेने क्यों आया है? क्यों तू इसकी मदद करना चाहता है? जरूर तुझे भी इसके बाप ने भेजा होगा। गांव वालों ने चीखते हुए वासु से कहा, हाँ, मुझे इसके बाप ने ही भेजा है और इसके बारे में मुझसे एक वादा भी लिया है, जिसे निभाने के लिए ही मैं यहां पर आया हूं। वासु ने गांव वालों से कहा और गांव वाले ध्यान से सुनने लगे। जयम ने मुझसे खुद कहा है कि उसने अपने जीवन में बेहद गंदे काम किए हैं और वो जानता है कि अगर उसके बेटे अभिनव को अच्छी संगति नहीं मिली तो वो भी उसी की तरह बन जाएगा और वो नहीं चाहता है कि उसका बेटा उसकी तरह बने, और बस इसलिए मैं उसके बेटे को लेने के लिए आया हूं। वासु ने गांव वालों को पूरी कहानी बताई। गांव वालों को न ही वासु की बात पर भरोसा था और न ही वो अभिनव पर दया दिखाना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने अपने हथियार हाथ में उठा लिए और बोले, अगर तुम अभिनव को यहां छोड़कर नहीं निकले तो इसके साथ हम तुम्हारा भी जीवन बर्बाद कर देंगे। गांव वाले अपनी बात पर अड़े हुए थे और वासु को ये बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जब काफी देर समझाने के बाद भी लोग नहीं माने तो वासु ने कहा, ये मत भूलो, मैंने ये अस्त्र सिर्फ दिखाने के लिए नहीं रखे हैं, बल्कि इन्हें चलाना भी जानता हूं और तुम लोग मुझे इसके लिए मजबूर मत करो। वासु के हाथ में भाला देख कुछ लोग पीछे हट गए, वहीं कुछ लोग वासु और अभिनव से लड़ने के लिए आगे खड़े रहे। दमयंती वासु से सब कुछ छोड़कर चलने के लिए बार बार कहती रही, लेकिन वासु ने दमयंती की एक भी न सुनी और तभी अचानक से अभिनव पर एक हमला हो गया। एकाएक हुए हमले को अभिनव समझ नहीं पाया और जैसे ही उस पर दूसरा हमला होने वाला था, वासु ने उस हमले को रोक लिया और उस हमलावर की गर्दन पर भाला रखकर कहा, मैं एक राजकुमार के तौर पर नागरिकों पर कभी भी अस्त्र नहीं उठाता, लेकिन आज तुम लोग मुझे अस्त्र उठाने के लिए बाध्य कर रहे हो। मैं चाहूं तो अभी पल भर में पूरे गांव को समाप्त कर सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ अपनी नीति और मर्यादा के कारण रुका हुआ हूं।
तभी वासु पर जैसे ही दूसरी तरफ से हमला होने वाला था, अभिनव ने उस हमले को रोका और उस व्यक्ति के ऊपर तलवार चला दी। अभिनव की तलवार चलने के कारण उस व्यक्ति की बाह में खरोंच आ गई और खून बहने लगा। कई गांव वालों ने मिलकर एक साथ वासु और अभिनव पर हमला किया, लेकिन वासु ने गांव वाले से खुद का बचाव किया और किसी पर भी खुद से हमला नहीं किया। अभिनव ये देख आश्चर्यचकित था और वासु से बोला, आखिर तुम अपने दुश्मन को छोड़ कैसे सकते हो? ये सब हमें मारना चाहते हैं और तुम इनके हमले का जवाब इनके ऊपर आक्रमण करके न देकर सिर्फ खुद का बचाव कर रहे हो। ये वो लोग हैं जिनका तुम्हारे प्रति और एक राजकुमार के प्रति गुस्सा है, और एक राजकुमार का कर्तव्य है कि वो अपने नागरिकों के गुस्से का वहन करे, न कि उनके गुस्से का उत्तर गुस्से में दे। मैं अभी अपने नागरिकों का गुस्सा सह रहा हूं, वासु ने मुस्कुराते हुए कहा। जब काफी देर तक लड़ाई होने के बाद गांव वाले वासु का कुछ नहीं कर पाए तो थोड़ी देर बाद वो भी शांत हो गए। वासु को तो एक भी चोट नहीं आई, लेकिन अभिनव को कई खरोंच के निशान आए थे। तभी वासु ने देखा कि एक गांव वाले ने दमयंती की गर्दन पर तलवार रखी हुई थी और उसने कहा, अब चलो, क्या अब भी तुम इस अभिनव को अपने साथ लेकर जाओगे? अगर तुम इसे अपने साथ लेकर जाना चाहते हो तो ध्यान रखना, तुम इस लड़की को खो दोगे। मुझे बचा लो वासु, ये लोग मुझे मार देंगे, दमयंती ने चिल्लाते हुए कहा। वासु ये देखकर हैरान था और बोला, तुम लोग ये बेवकूफी ना करो, अगर तुम लोगों ने उसके साथ कुछ भी किया तो अच्छा नहीं होगा। अरे तुम्हें जो करना है कर लो, हम तो इसे तभी छोड़ेंगे जब तुम इस अभिनव को साथ नहीं ले जाओगे, गांव वाले ने गुस्से में कहा। आखिर वासु अब गांव वाले के क्रोध से दमयंती को कैसे बचाएगा? क्या अभिनव का गांव से निकलना मुश्किल हो जाएगा? क्या दमयंती की मौत हो जाएगी या वासु एक बार फिर से दमयंती को बचा लेगा? क्या अभिनव वासु की मणि ढूंढने में किसी प्रकार की मदद करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए श्रापित राजकुमार